नमस्कार दोस्तों, पास प्रो यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का प्राथमिक स्तर बाल विकास 30 प्रश्नों का संग्रह को हल कराते हैं। ये परीक्षा तिथि 31 जनवरी 2021। बाल विकास का पहला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। ऑप्शन ए है सभी के लिए मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन बी ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। ऑप्शन सी है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत ढालना चाहिए। ऑप्शन डी है विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। प्रश्न नंबर 2, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन ए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। ऑप्शन सी लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ऑप्शन डी समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। प्रश्न नंबर 3, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। ऑप्शन डी संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। प्रश्न नंबर 4, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन ए अति सक्रियता। ऑप्शन बी असर्त ऑप्शन बी है असर्तकता। ऑप्शन सी है कम परिज्ञानता बोधगम्यता। ऑप्शन डी है अपसारी चिंतन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शन ए है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। ऑप्शन बी अनुकरण नकल और दोहराना। ऑप्शन सी विषय वस्तु को यथावत याद करना। ऑप्शन डी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। प्रश्न नंबर 6, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। ऑप्शन बी है अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर है। ऑप्शन सी है इसके आधार पर वह दंड की पात्रता निर्धारित कर सकती है। ऑप्शन डी है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन ए है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन बी यथावत याद करने पर जोर देकर। ऑप्शन सी बच्चे का दंड देकर। ऑप्शन डी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। प्रश्न नंबर 8, शर्मिंदगी। ऑप्शन ए बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ऑप्शन बी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में
बारंबार पैदा करना चाहिए। ऑप्शन सी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रश्न नंबर 9, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन ए बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन सी बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन डी बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 10, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन ए प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन बी है असफलता अनियंत्रित है। ऑप्शन सी योग्यता सुधार्य है। ऑप्शन डी योग्यता अटल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी योग्यता सुधार्य है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के में सहायक होता है। ऑप्शन ए बार बार परीक्षाएं। ऑप्शन बी अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अन्वेषण और संवाद। प्रश्न नंबर 12, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन ए अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। बी विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। सी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। डी वे आंतरिक रूप से अप्रेरित हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। प्रश्न नंबर 13, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। ऑप्शन बी कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। ऑप्शन सी उच्च उत्तेजना उच्च भय। ऑप्शन डी निम्न उत्तेजना उच्च भय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। प्रश्न नंबर 14, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। ऑप्शन ए न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर। ऑप्शन बी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ऑप्शन सी केवल आनुवंशिकता पर। ऑप्शन डी केवल पर्यावरण पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। प्रश्न नंबर 15, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। इसका पहला ऑप्शन है आत्म केंद्रिता। ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक विकार। ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। ऑप्शन डी है स्वनियमन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वनियमन। प्रश्न नंबर 16, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन बी पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना। ऑप्शन डी योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। प्रश्न नंबर 17, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन ए छात्रों में प्रत्याहार अथवा निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी। ऑप्शन बी अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। ऑप्शन सी बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित अथवा निष्प्रेरित करेगी। ऑप्शन डी अधिगम के लिए पाठ अथवा आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी।
प्रश्न नंबर 18, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन ऑप्शन ए लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ऑप्शन बी लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, ऑप्शन डी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, ऑप्शन सी अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ऑप्शन डी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। प्रश्न नंबर 20, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि इस दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रथागत, ऑप्शन बी अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन सी प्रथा पूर्व, ऑप्शन डी प्रथागत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रथागत। प्रश्न नंबर 21, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। बी परिवार एवं जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। सी विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है, प्राथमिक कारक है। डी विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण द्वितीय कारक है। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। प्रश्न नंबर 22, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं, ऑप्शन सी बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, ऑप्शन डी एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शन ए परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ऑप्शन बी संरक्षण और पदार्थ को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ऑप्शन सी अमूर्त सोच का विकास, ऑप्शन डी सोच विचार में केंद्रीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विचार सोच में केंद्रीकरण। प्रश्न नंबर 24, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, बी विकास बहुआयामी होता है, सी विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ऑप्शन डी विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विकास बहुआयामी होता है। प्रश्न नंबर 25, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी संतुलीकरण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक उपकरणों, ऑप्शन डी गुणारोपण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक उपकरणों पर। प्रश्न नंबर 26,
जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ऑप्शन बी स्कीमा मनोबंध, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक उपकरणों, ऑप्शन डी उद्दीपक अनुक्रिय संबंध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्कीमा मनोबंध। प्रश्न नंबर 27, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन ए सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ऑप्शन बी हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, ऑप्शन सी प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, ऑप्शन डी अविभेदी अथवा समरूपी निर्देशों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करने। प्रश्न नंबर 28, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन ए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ऑप्शन बी छात्र जिसका अशक्त शरीर है, ऑप्शन सी मंदित छात्र, ऑप्शन डी विकलांग छात्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। प्रश्न नंबर 29, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। मूर्त अमूर्त संवेदिक, ऑप्शन बी अमूर्त मूर्त संवेदिक, ऑप्शन सी संवेदिक मूर्त अमूर्त, ऑप्शन डी अमूर्त संवेदिक मूर्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संवेदिक मूर्त अमूर्त। अंतिम प्रश्न 30वां, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ऑप्शन बी अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ऑप्शन डी अध्यापक के पक्ष पर असफलता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। धन्यवाद दोस्तों। पास प्रो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।